कमलनाथ के विवादित बयान के विरोध में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में गांधी प्रतिमा के सामने मौन धरना दिया। इस दौरान सिंधिया ने कमलनाथ पर जमकर जुबानी हमला भी बोला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा मंत्री इमरती देवी को आइटम कहने पर मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा उबाल आ गया। भारतीय जनता पार्टी इस बयान को उपचुनाव में भुनाने की आक्रामक हो गई है। इंदौर में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित भाजपा नेताओं ने रिगल चौराहे पर गांधी प्रतिमा के सामने मौन धरना दिया। सिंधिया ने पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा को नमन किया, फिर अपने हाथों में स्लोगन लिखी तख्ती के साथ मंच पर महिलाओं के साथ मौन करते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से कमलनाथ पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि अगर सोनिया गांधी एक्शन नहीं लेती तो ये पता चल जाएगा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में क्या फर्क है। जो कल घटना हुई, जिस तरीके से वार्तालाप किया गया, वास्तविकता में ये देश के लिए आज एक शर्म की बात है। आवाज बंद करो यार। मैंने सदैव ये माना है कि राजनीति में एक स्तर होनी चाहिए। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि इस देश के महान राष्ट्रपिता, जिन्होंने हमें देशभक्ति का रास्ता दिखाया, मनुष्य का सम्मान का रास्ता दिखाया। मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता। सत्य आप लोगों के सामने है, सागर जी, फुटेज आपके सामने है, आप तय करें। हमारी महिलाएं, 4.25 करोड़ महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में। एक एक महिला ये फुटेज देखकर तय करे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात पर न चलें। 2 करोड़ हमारे अनुसूचित जाति समाज के लोग हमारे प्रदेश में जीवन यापन करते हैं। वे इस वीडियो को देखकर तय करें। सत्य मैं सदैव कहता हूं, परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य को कभी भी छुपाया नहीं जा सकता। सागर जी, एक प्रश्न ले लें। सागर जी, मामला शुरू हुआ था कि कमलनाथ जी ने एक महिला के खिलाफ कुछ बोला। अब बीजेपी जो अनुसूचित जाति से जोड़कर, मतलब 2 करोड़ आप ही कह रहे हैं कि अरे भाई, आप देखिए, तो जाति में क्यों डिवाइड कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति? क्यों नहीं? जब आप एक अनुसूचित जाति समाज की महिला पर टिप्पणी करोगे तो क्या वो अनुसूचित जाति का अपमान नहीं होता? और जिस महिला ने जमीन से उठी है, महिला गांव से पगडंडी पर चल चल कर मेहनत मशक्कत करके इस मुकाम पर पहुंची है, और जो महिला कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल की सदस्य थी, कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल की सदस्य थी, क्या ये सम्मान है आपका अपने पूर्व मंत्रिमंडल के सदस्यों का? आज मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं, मेरे साथ भी लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काम किया है 20 साल। क्या आपने 6 महीने में मेरे द्वारा किसी भी कांग्रेस के नेता ऊपर से नीचे तक ऐसी अनर्गल टिप्पणी मेरे मुंह से आपने सुनी है? जो महिला उनके मंत्रिमंडल का सदस्य रहे, उस पर यह बात की गई। क्या यह शर्म की बात नहीं है? कमलनाथ जी के लिए, अजय सिंह जी के लिए, जिस परिवार से अजय सिंह जी आते हैं, अर्जुन सिंह जी के परिवार से, जो स्वयं मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश का, और मैं दावे से आपको कह सकता हूं, आज अगर अर्जुन सिंह जी होते, उनके मुंह से ये ऐसे शब्द कभी ना आते। मेरा भी रिश्ता रहा है उनसे। जो सम्मान वो करते थे हर मनुष्य का, मैं स्तब्ध हूं
इन दोनों के वाक्यों से। और क्या हो रहा है कांग्रेस में? दिग्विजय सिंह जी महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कमलनाथ जी महिलाओं के ऊपर टिप्पणी। मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश की महिला, ये महिलाओं की अस्मिता की बात हो गई है, ये दलितों की अस्मिता की बात हो गई है। और दो तरीके के लोग होते हैं जिंदगी में, बहुत फर्क है अहंकार और संस्कार में। अहंकार में हम दूसरों को झुकाकर हम खुशी महसूस करते हैं, अहंकार में हम दूसरों को झुकाकर खुशी महसूस करते हैं, और संस्कार में हम खुद झुककर दूसरों को खुश करने में खुशी महसूस करते हैं। मुझे बड़ा खेद है और बड़ा दुख है कि जो वक्तव्य इन दोनों महाशयों ने उस मंच से किया, जो आहत हमारी नारी शक्ति, मातृशक्ति को लगी है, जो चोट दलितों को लगी है, मैं उनको दोनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, महिलाओं को और हमारे दलित समाज को, कि आप पर आश्रय करने वाले लोग, इनको जवाब हम लोग जरूर देंगे। और महिला सशक्तिकरण और दलित समाज का उत्थान का संकल्प हमारा और बढ़ेगा, ये विश्वास हम दिलाना चाहते हैं। प्रतिपक्ष रहे हैं, अपने आप को बड़े नेता मानते हैं कि चुनाव के बाद इमरती जी को जलेबी बनाया जाना चाहिए। और दूसरे नेता जो अपने आप को देश के महान कांग्रेस के नेता मानते हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठे हुए हैं, वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो इस दलित गरीब ग्रामीण क्षेत्र की महिला को आइटम कहते हैं कि मैं नाम नहीं लूंगा उस आइटम का। ये केवल महिलाओं का घोर अपमान नहीं, लेकिन ये समस्त अनुसूचित जाति दलित समाज का अपमान है। और ये दर्शाता है कि कांग्रेस की सोच, असली कांग्रेस की सोच दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति क्या विचारधारा है। भाषणबाजी बहुत की जाती है, महिलाओं के बारे में सामने आई है। मध्य प्रदेश के लिए ये बड़ी शर्म की बात है। वे कांग्रेस के नेता हों, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन वे मध्य प्रदेश के नेता हैं। और अगर हमारे प्रदेश में कोई भी राजनेता, और यही फर्क है, मैं कहता हूं, जनसेवकों के बीच में और नेताओं के बीच में, उन दोनों ने अपनी स्तर बता दी, उनकी मानसिकता उन्होंने प्रदर्शित कर दी, उन्होंने अपनी नीयत मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के समक्ष रख दी कि उन दोनों की सोच। और इनके साथ मैं एक दूसरे कांग्रेस के नेता को भी जोड़ना चाहता हूं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने एक दूसरी महिला के बारे में, मीनाक्षी जी के बारे में, कई साल पहले क्या कहा था एक सभा में, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो मैं दोहरा भी नहीं सकता।
उच्च मूल्य और सिद्धांतों की जो पद्धति इस देश में सदैव रही है, जिस तरीके से उन आदर्शों को कल कलंकित किया गया, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा मातृ शक्ति हम सब लोगों के लिए देवी समान है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। अर्थात कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। कांग्रेस पार्टी तो कई दिनों से लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना की मजाक उड़ाती रही है, लेकिन कल डबरा की सभा में जिस तरीके से एक गरीब ग्रामीण महिला हमारे अनुसूचित जाति समाज की, दलित समाज की गृहिणी पर टिप्पणी की गई, अभद्र टिप्पणी की गई, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिससे मैं मानता हूं कि केवल हमारी मातृशक्ति नहीं लेकिन पूरा देश आहत होगा। एक नेता ने कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जिस पार्टी की अध्यक्षा स्वयं आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं। महिलाओं की रक्षा की बात कांग्रेस पार्टी करती है। ये उनके विवेक पर हमको छोड़ना होगा कि वो क्या लेकर एक्शन लें, पर अगर कोई एक्शन न लिया जाए तो ये स्पष्ट है कि ये कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में क्या अंतर है, और कांग्रेस पार्टी की ढोंगबाजी समस्त मध्य प्रदेश की जनता नहीं लेकिन देश की जनता के समक्ष रहेगी। तो जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अपने आप को कहलाते हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय अजय सिंह जी, मध्य प्रदेश की जनता ये इन शीर्ष नेताओं की सोच है महिलाओं के प्रति और दलितों और अनुसूचित जाति के प्रति। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर के साथ क्या किया था, और बाबा साहब अंबेडकर जी की बात करते हैं जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा था, जिनको हम सब पूछते हैं, और आज उन बाबा साहब अंबेडकर कि दिखाए हुए रास्ते पे चलने के बिल्कुल उल्टे में किस तरीके से एक दलित महिला को प्रताड़ित किया है, उस महिला पे क्या गुजर रही होगी उसका अनुमान भी आप और हम नहीं लगा सकते। जो महिला गांव से उठी है, इन लोगों की तरह नेतागिरी इनको मिली नहीं, एक एक सीढ़ी पर चढ़ के उठी है, सरपंच बनी, जिला पंचायत सदस्य बनी, जनपद बनी, विधायक बनी, और आज उस दलित महिला का अपमान जो अजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने किया है, ये दलितों के विरुद्ध अपमान केवल नहीं, महिलाओं के विरुद्ध अपमान केवल नहीं, ये हमारे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता पर कलंक लगाने का काम इन दोनों ने किया है। कांग्रेस पार्टी महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, अब देखें इनकी कथनी और करनी में क्या अंतर हो। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके
स्टोर से डाउनलोड करें।